अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही मज़ीद स्केरी क्रीपी स्टोरीज सुनने को मिलती रहें। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि मेरे साथ शेयर करना चाहिए तो काइंडली शेयर कीजिए। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा, चाहे वो रियल हो, मिथिकल या इमेजिनरी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इंस्टा, व्हाट्सएप या ईमेल में से कहीं भी शेयर करें, मैं उन पर वॉइस ओवर करूँगा। तो अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें। तो बगैर देर किए आज की इस मुनफरिद और खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मार्को है और मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, यूएस का पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे एक दफ़ा ऐसा केस मिला था कि जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख दिया था। वो केस ये था कि मुझे एक चर्च में जाकर वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करनी थी और वो भी एक फादर की हैसियत से जाकर। मतलब कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना था क्योंकि हम किसी भी चर्च के खिलाफ बगैर किसी सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोग हमारे खिलाफ मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस मामला है। इसलिए मुझे खुफिया तौर पर फादर की हैसियत से उस चर्च के अंदर जाना था और ये सारी छानबीन करनी थी। वो शदीद सर्दियों के दिन थे और जो मेरा पहला दिन था जब मैं उस चर्च के अंदर जा रहा था। हालांकि मैं उससे पहले ही वहाँ पर अपनी जॉब पक्की करवा चुका था। वो जगह बाकी शहर से काफ़ी दूर थी और शहर से काफ़ी कटी हुई जगह पर थी। जैसे ही मैं टैक्सी से उस चर्च के सामने उतरा तो बिल्कुल मुझे यूं लग रहा था कि जैसे इस चर्च को 1900 के ज़माने से लाकर यहाँ रखा हो। मतलब कि कोई रेनोवेशन का काम भी नहीं किया गया था और चर्च बिल्कुल खस्ता हाल, लेकिन बहुत बड़ा चर्च था। अब जैसे ही मैं चर्च की तरफ जाने लगा तो वहाँ के जो सबसे बड़े पादरी थे वो फ़ौरन दरवाजे से बाहर निकले और मेरा वेलकम करने लगे और कहने लगे कि सफ़र में कोई दुश्वारी तो नहीं आई, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, उसके बाद थोड़ा आराम करके खाना खा लो। मैं उस चर्च के अंदर गया और हर किसी को बस जासूसी भरी नज़रों से देख रहा था। देखने में तो वहाँ का कोई भी पर्सन ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हो, लेकिन मुझे वहाँ छानबीन सिर्फ इसलिए करने जाना था क्योंकि उस इलाके से 60 से 70 औरतें गायब हो चुकी थी और उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता था कि वो कहाँ हैं। और इस चर्च में नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की भी चीज़ें की जाती थी। मतलब कि जिन औरतों पर साया हो जाता था या वो अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जी महसूस करती थी, उनको यहाँ पर लाया जाता था और उनका रूहानी इलाज किया जाता था। इसलिए ये चर्च हमारी टारगेट लिस्ट में था और इस चर्च के अलावा हम तकरीबन सारी ही इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। बस ये चर्च बचा था और किसी भी जगह से हमें कोई भी विक्टिम या एविडेंस नहीं मिला था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि जो वहाँ का मेन पादरी था वो मुझे अजीब ही नज़रों से देख रहा होता था, मानो कि उसको शक हो कि मैं कोई पादरी नहीं बल्कि इनकी छानबीन करने ही आया हूँ। लेकिन मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया करता था। जब मैं चर्च के अंदर दाखिल हुआ था तो मेरे सारे सामान की चेकिंग भी की गई थी और बीच में से सिगरेट की एक डब्बी को निकाल कर साइड पर रख दिया गया था कि इस जगह पर ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं। लेकिन मैंने अपने बैग के एक निचले कंपार्टमेंट में गन, बुलेट्स और ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिससे मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर सकूं। अब जब मैंने अपना मुंह धोया और थोड़ा फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आया तो उधर के सारे पादरी बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, जैसे कि उनके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। और फिर बड़े पादरी ने सबको खाना शुरू करने का कहा तो मैं भी बाकी सब की तरह खाने लगा। सबके सामने एक मीडियम साइज़ का बाउल था जिसके अंदर ग्रेवी और कुछ मीट के पीसीस थे, लेकिन उसको खाने पे मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरह का मीट मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बहुत ही अजीब तरह का जायका था और उसका टेस्ट भी इतना गंदा था कि एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं जा रहा था और वो गोश्त से ही पका हुआ भी नहीं था। बड़ा रफ सा और अजीब सा टेस्ट था उसका और वो ऐसा मीट था कि मैंने लाइफ में कभी ऐसा टेस्ट ही नहीं किया था। जितना मीट मैं आज तक खा चुका था
वो उनमें से तो किसी चीज़ का नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ऐसे ही पका नहीं हुआ जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरन वो पूरा बाउल खाली करना पड़ा। उसके बाद मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि मैं फ़ौरन से वॉशरूम गया और वहाँ पर मैं वॉमिटिंग करने लगा। वो पूरा चर्च इतना पुराना और ख़स्ता हाल था कि मुझे वहाँ लग रहा था कि मैं 3 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजारूँगा। बस मुझे इन्हीं 3 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना था। अब मैं अपने रूम में गया जो मुझे दिखाया गया था और वहाँ पर जाकर बेड पर लेट गया। लेकिन वहाँ पर छोड़ने के बाद मुझे एक पादरी ने कहा कि ध्यान रखना, तुम्हें शाम के 7 बजे के बाद बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। तुम्हें पता तो है यहाँ पर कैसा काम होता है, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ लड़ा जाता है। तो 7 बजे के बाद बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ये ना हो कि तुम भी ऐसी ही किसी एनर्जी का शिकार हो जाओ। तो मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलूँगा, लेकिन मैं तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने ही आया था। खैर, मैं वहाँ से बाहर निकला तो देखा कि हर रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। किसी ने भी अपने रूम का दरवाज़ा खोला हुआ नहीं था और मिड स्टेयर वाले रास्ते पर कोई भी नहीं था और चर्च के बाहर जितना भी ग्राउंड और खुला मैदान था और सामने ही एक ग्रेव यार्ड था जहाँ पर ऐसे लोगों की डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता था जो कि इन चीज़ों के हाथों मार दी जाती थी और उनका इलाज सही से नहीं हो पाता था। लेकिन मुझे ये सब कुछ फेक ही लग रहा था। मैंने उस पूरी जगह को अच्छे से छाना, लेकिन तब तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आराम से आकर अपने कमरे में दोबारा लेट गया और जैसे ही सुबह हुई तो मुझे बड़े पादरी खुद कमरे में से उठाने आए और कहने आए कि तुम्हें आज हमारे साथ चलना है। आज एक यंग लेडी का एक्सोर्सिज्म का सेशन है कि जिसमें उसकी नेगेटिव एनर्जी को उससे बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। मैं उनके साथ मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर चला गया। वहाँ पर पहले ही सारे पादरी तैयार खड़े थे, सबके हाथ में बाइबल थी और वो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तैयार खड़े थे। और जो सामने लड़की थी उसको बेड से बांधा हुआ था। बड़े पादरी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और साथ दूसरे पादरी भी पढ़ना शुरू हो गए। जैसे जैसे वो अपने स्पेल्स पढ़ रहे थे वैसे वैसे ही वो औरत आपे से बाहर होती जा रही थी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे और पूरा बेड हिलने लगा था। मैं पहली दफ़ा कुछ ऐसा अपनी आंखों के सामने देख रहा था जो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और जिस चीज़ को मैं अभी तक फेक समझ रहा था वो फेक नहीं थी बल्कि सच थी। जब वो एक्सोर्सिज्म का सेशन पूरा हो चुका तो हम फिर अपनी मेज़ पर गए सारे, जहाँ पर हमें खाना खाना था। खाने में फिर से वही चीज़ थी और इस दफ़ा मेरा एक भी लुकमा खाने का दिल नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने उसकी फर्स्ट बाइट ली, मतलब एक ही चम्मच लगाई, कि मेरे मुंह में कोई ऐसी चीज़ गई कि जो उसमें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने मुंह में उंगली डालकर उसको बाहर निकाला तो वो किसी के बाल थे और वो मुंह से निकलते ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और मैं खाना छोड़कर सीधा वॉशरूम की तरफ भागा और फिर से वॉमिट करने लगा। मैंने कहा, ये कैसा चर्च है, यहाँ पर साफ़ सुथराई का ध्यान ही नहीं रखा जाता। अभी मैं वहाँ पर खड़ा ही था कि पीछे से एक पादरी आया जो कि काफ़ी डरा हुआ था। उसने मुझे कहा, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? मैंने कहा, जी सुन सकता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें फ़लाँ लोकेशन पर इतने बजे खड़े होना है, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने उसे कहा, ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तो उसने कहा, मैं आपको वहीं पर बताऊँगा। अब जैसे ही मैं उसके बताए हुए टाइम और जगह पर पहुँचा उसी चर्च के अंदर, तो थोड़ी देर बाद वो भी आ गया और बस पीछे की तरफ देखता हुआ मुझसे बात करना शुरू कर दी और कहने लगा कि मुझे पता है तुम यहाँ पर पादरी की हैसियत से नहीं आए, ना ही तुम पादरी हो, बल्कि तुम यहाँ पर इनकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अजीब तरह के काम होते हैं। ये नेगेटिव एनर्जीज़ को यहाँ पर खुद ही बुलाते हैं, खुद ही औरतों के अंदर दाखिल करते हैं और वो करते हैं जो तुम नहीं जानते। मैं उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और कहने लगा, तुम ये सब कुछ कैसे जानते हो और मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भी यहाँ पर आपकी तरह ही फंस चुका हूँ और मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हम दोनों को यहाँ से ज़रूर निकालेंगे।
बाकी सब तो आपस में मिले हुए हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं काफ़ी हैरान हुआ और ये बात करने के बाद वो भी वहाँ से चला गया। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज़ किया और उस रूम की तरफ गया कि जहाँ पर हमारा जाना मना था। सिर्फ वहाँ पर बड़ा पादरी जा सकता था। मैंने रात के अंधेरे में उस रूम का ताला खोला और अंदर गया। वहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे ब्लैक मैजिक की चीज़ें मिली कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी ऐसी प्लानिंग कि आप दंग रह जाए। उधर से होता हुआ मैं वहाँ के किचन की तरफ जाने लगा कि जहाँ पर सब के लिए खाना पकाया जाता था। वहाँ से मुझे काफ़ी अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। वो रात का अंधेरा टाइम था, वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, बस लालटेन वगैरह जल रहे होते थे। जैसे ही मैं किचन के अंदर गया तो मुझे हर जगह से कीड़ों की चलने की और उड़ने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वहाँ पर कोई सड़ा हुआ मांस हो, जिसकी वजह से ये सारा गंद यहाँ पर। मेरे पास टॉर्च थी, मैं उसी में सब कुछ देख रहा था। तो जैसे ही मैं उनके मीट स्टोरेज एरिया की तरफ गया तो जो मैंने देखा वो मेरे करियर की अब तक की सबसे बुरी चीज़ थी जो मैंने अपने सामने देखी थी। और वो देखने के बाद मुझे लग रहा था कि अब मेरा भी यहाँ से ज़िंदा वापस जाना मुमकिन नहीं है। वहाँ पर तकरीबन 25 से 30 औरतों की लाश लटकी हुई थी और उनके जिस्म के अलग अलग पार्ट को काट कर अलग किया गया था। और वहाँ पर जो बर्तन पड़े हुए थे वो देखने के बाद मैं और ज़्यादा हैरान हुआ। और जब उनके अंदर रखी हुई चीज़ें मैंने देखी तो मैं समझ चुका था कि मैंने 2 टाइम खाने में क्या खाया था। हाँ, वो इन्हीं औरतों के कटे हुए मांस के टुकड़े थे जो कि वो खाने में पकाकर हम सबको खिला रहे थे। और ये भी उनको शैतान को खुश करने का कोई ज़रिया लगता था। और वाकई में जो औरतें वहाँ से गायब होती थी वो यही उठा कर लाते थे शैतान को खुश करने के लिए, ऐसी काली रस्में करने के लिए कि जिससे वो शैतान को खुश कर सकें और अपनी शैतानी पावर्स को हासिल कर सकें। वो कोई चर्च नहीं था बल्कि ऐसी जगह थी जहाँ पर काला जादू, शैतान से गलत काम करवाने के तरीके किए जाते थे और इसी आड़ में इन औरतों को भी उठाया जाता था। अब जब मैं ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मैं भी खा चुका हूँ तो मुझे वहीं उल्टी आने लगी। और सामने जब मैं उन लटकी हुई कटी हुई लाशों को देख रहा था तो मुझे इतना खौफ आ रहा था कि मेरा पूरा जिस्म सुन पड़ चुका था। अब मैं इस जगह पर 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकना चाहता था। बस मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। इतनी देर में मैंने देखा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैंने सोचा बस अब नहीं मैं बच सकता। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था कि जो मुझे सब कुछ बताने आया था। उसने कहा कि मेरे पास एक रास्ता है कि जहाँ से हम निकल सकते हैं, बशर्त ये कि अगर तुम्हारे पास कोई असला है तो। नीचे भी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कुछ लोग बिठाए हुए होते हैं कि चर्च से कोई भाग ना पाए। बेशक वो सारे आपस में मिले हुए हैं और उन सबको ये सब पता है कि यहाँ पे क्या होता है, लेकिन फिर भी किसी भी टाइम किसी का भी दिल इस जगह से भर सकता है और वो भागने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए नीचे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो कि इन्हीं के बंदे हैं। तो हमें इसी सुरंग से होते हुए जाना पड़ेगा, बिल्कुल खामोशी से, और ज़रूरत पड़ने पर हम उन लोगों को मार डालेंगे। अब जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी, जल्दी से अपने कमरे में गया, अपना वेपन उठाया और बाकी सब कुछ वहाँ पर छोड़कर उसके साथ उस सुरंग के रास्ते जाने लगा। हमने सुरंग का दरवाज़ा खोला और नीचे ज़ेरे ज़मीन सुरंगों से होते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। रास्ते में हमने देखा कि वाकई में वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल गहरी नींद सो रहे थे। इसीलिए हमने उनकी इस नींद का फ़ायदा उठाते हुए बिल्कुल खामोशी से वहाँ से गुजरने का फ़ैसला किया। मैंने अपना वेपन लोड किया हुआ था और उन्हीं लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में हम वहाँ से गुजरते जा रहे थे। जब हम बिल्कुल उस सुरंग के एंड पर पहुँच चुके थे और बस बाहर निकलने ही वाले थे तो मुझे इतनी दर्दनाक और खौफनाक किस्म की आवाज़ें आने लगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो दरवाजे पर ताला भी लगा हुआ था, उसको तो मैं आराम से एक गोली मार कर ही तोड़ सकता था, लेकिन फिर पीछे हमें लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में दिखाई दे रहा था कि जो चीज़ें हमारे पीछे आ रही थी वो इंसान नहीं थी, बल्कि वो अजीब तरह की शैतानी मखलूक़ें थी
जो दीवारों पर चढ़ती हुई, जमीन पर रेंगती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनके मुंह खून से सने हुए थे और मध्यम रोशनी में बस इतना ही नजर आ रहा था कि उनके चेहरे इतने खौफनाक और भयानक थे कि किसी की भी जान ले ली। मैंने जल्दी से ताले पर गोली मारी, ताला तोड़ा और उस चर्च से बाहर की तरफ भागने लगे। उस सुरंग का दरवाज़ा भी वहाँ के ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान में खुला था। हम जल्दी से वहाँ से भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस चर्च से बाहर जाने लगे और उन कब्रों के अंदर से भी तरह तरह की चीज़ें निकलकर उन शैतानों के साथ मिलकर हमारा पीछा करने लगी। मुझे भी बाइबल की जितनी वर्सेस याद थी मैं पढ़ने लगा और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही हम उस चर्च के दरवाजे से बाहर निकले वो चीज़ें वहीं रुक गईं। मैंने देखा कि चर्च की खिड़की पर पादरी, जो कि वहाँ का मेन पादरी था, वो लालटेन लेकर खड़ा हुआ था और मुझे ही देख रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद मैं वहाँ से भागता गया और मेरे साथ वो लड़का भी। हम जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ जाकर मैंने उनको सब बताया। अगले ही दिन उस चर्च पर रेड मारी गई। रेड के दौरान वहाँ पर जितने भी काले काम होते थे सब पुलिस वालों के सामने आ चुके थे और मुझे साथ साथ शाबाशी भी दी जा रही थी। लेकिन जब वहाँ पर सारी चीज़ें मिल चुकी थी, मतलब उन औरतों की लाशें, उनका पकाया हुआ मीट, वहाँ पर की जाने वाली काली रस्में, ये सब कुछ जब वहाँ से जब्त कर लिया गया था, लेकिन इस बात पर काफ़ी हैरानी हो रही थी कि वहाँ पर पादरी कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब कि वहाँ पर जितने पादरी फादर्स वगैरह थे वो सब जैसे कि गायब ही हो चुके थे। एक ही रात के अंदर अंदर उस रोड पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया, लेकिन वो पादरी तो वहाँ से निकले ही नहीं थे। सुरंग और उस चर्च का हर कोना छान मारा गया, लेकिन वो पादरी कहीं भी ना मिले। इसने मुझे, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि बेशक औरतों के गुम होने का केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन वो पादरी जो ये सब कर रहे थे वो कहाँ गए ये किसी को भी नहीं पता था। और इतना तो यकीन मुझे भी था और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को भी कि वो ये हरकतें दोबारा से भी करेंगे, चाहे किसी और जगह या किसी और एरिया। इसलिए उनको पकड़ना ज़रूरी है। आज तक उनको पकड़ने का केस चल रहा है। शहर के अलग अलग गुमनाम कोनों से औरतों के गायब होने की इत्तला मिलती रहती है, लेकिन वहाँ पर छानबीन करने के अलावा भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो पादरी अब ज़्यादा होशियार हो गए होंगे और वो कोई सुराग छोड़ते ही ना होंगे, या उन्होंने कोई ऐसी जगह बनाई होगी जो हमारी नज़रों से दूर है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम उन पादरियों को कि जो ये काली रस्में करके ऐसे मासूम लोगों को मारते हैं और शैतानी लोगों को इस दुनिया पर बुलाते हैं, उनको ज़रूर उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा और उनको फांसी तक लेकर जाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।